हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा है फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के जितने भी फार्मूले हैं उन सब को इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। जैसा कि आप सभी का पेपर 6 मार्च को है, तो 6 मार्च से पहले ये जो आपके फार्मूले हैं, पहले फार्मूलों को आप सभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब आपको फार्मूला तैयार रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या आपके 60-70% आपके न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सबसे मेन पॉइंट है आपका फार्मूला। तो फार्मूले को पहले आप सभी तैयार कर लीजिए। बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका फार्मूला है, फार्मूले के बेस पर ही आपका जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए आप पहले फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिएगा, मैं आपसे यही कहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर का पहला फार्मूला है कूलाम का नियम। क्या? कूलाम के नियम का फार्मूला देख लीजिए, होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। ये होता है कूलाम के नियम का फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। दूसरा फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फार्मूला देख लीजिए, होता है E बराबर F अपान में Q। क्या? E बराबर F अपान में Q। ये इसका वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है, जहाँ पर आपका F जो है बल है, Q आपका आवेश है। ये आपका फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं फार्मूला नंबर तीसरे फार्मूले को देखिए, दिया है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई बिंदु दिया है, बिंदु आवेश यानी एक आवेश दिया है, उसकी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा E बराबर 1/4πε0 Q अपान में R²। ये फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। चलिए देखते हैं चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका फार्मूला देखिए, होता है P अपान में 2QL। क्या? P बराबर आपका होता है 2QL। ये फार्मूला होता है। उसके बाद हम फार्मूला पांचवा देखेंगे। पांचवा फार्मूला है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है अक्षीय स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय और निरक्षीय में पूछता है, तो अक्षीय स्थिति में आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर 1/4πε0 और ये 2P अपान में R पे Q। ये आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। इसको नोट्स करिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये सभी फार्मूले आप सभी तैयार कीजिएगा। अगला हमारा फार्मूला है, नेक्स्ट जो है हमारा है 6वां नंबर, वो है द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का जो है फार्मूला क्या है। तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ। ये टी की तरह आता है, उल्टा इस तरह रहता है, इस तरफ नहीं इस तरफ रहता है। टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। क्या? PE sin थीटा, जहाँ पर P हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये PE sin थीटा, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। उसके बाद हमारा सातवां फार्मूला है गॉस का प्रमेय। क्या? गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय का फार्मूला होता है फाई E बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्या? फाई E बराबर होता है Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है जो कि गॉस प्रमेय का। अगला फार्मूला देखेंगे, नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? अनंत लंबाई के तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला बताया। तो E बराबर होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपान में R, जहाँ पर लैम्डा हमारा क्या है रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं 9वां नंबर जो फार्मूला उसे देख लेते हैं। 9वां फार्मूला है आपका अनंत विस्तार वाली समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? अनंत विस्तार वाली समतल अचालक है, समतल अचालक चादर, उसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका फार्मूला बताना है। देखिए फार्मूला हो जाएगा E बराबर सिग्मा। ये सिग्मा का जो है सिंबल है, सिग्मा बराबर 2ε0। ये इसका फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। यहाँ पर अनंत विस्तार वाली समतल अचालक चादर है, उसके निकट की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपान में 2ε0 होता है। जहाँ पर हमारा सिग्मा क्या है पृष्ठ घनत्व। क्या है? पृष्ठ घनत्व, ये सिग्मा जो हमारा है। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे 10वां नंबर। 10वां नंबर फार्मूला है आपका
आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आवेशित जो चालक प्लेट के ठीक बाहर जो होता है, बाहर का जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता बताना है। तो देखिए ई बराबर होगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फार्मूला, आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट फार्मूला हमारा है 11वां नंबर फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी मैंने बताया ये निरक्षीय वाला फार्मूला है। तो निरक्षीय वाला देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर पी क्यू। ये फार्मूला आता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका 11वां नंबर जो कि लास्ट जो फार्मूला था चैप्टर 1 से। उसके बाद चैप्टर 2 देखेंगे, उससे चलिए देखते हैं चैप्टर 2 जो का फार्मूला उसको भी देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 का ये फार्मूला था, इसे तैयार कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 हमारा है वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या, या फिर इसे स्थिर विद्युत विभव, स्थिर धारिता तथा वैद्युत विभव कहते हैं। क्या, स्थिर विभव तथा धारिता। तो ये वैद्युत विभव तथा धारिता का जो है चैप्टर 2 है। तो इसमें पहला फार्मूला है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट। क्या, V बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट, जहाँ पर डब्ल्यू हमारा क्या है, कार्य है, और हमारा क्यू क्या हमारा है, क्यू नॉट जो हमारा है परीक्षण आवेश है। क्या, परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश है। तो ये आपका V बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट, ये विभव का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला देखेंगे, दूसरा फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या, बिंदु आवेश के कारण, यानी कि सिर्फ एक क्यू है, यानी कि एक ही आवेश है, उसी को हम बिंदु आवेश कहते हैं। तो B बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपान में आर। ये फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जैसा उसमें था ना वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर होता था 1/, जो कि आपका था क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू अपान में आर, ये था। तो उस तरह आपको इसमें भी है बिंदु आवेश के कारण जो कि वैद्युत विभव। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था उसमें R स्क्वायर था, लेकिन आपका यहाँ पर देखिए आर फिर है, सिर्फ यहाँ पर आर फिर स्क्वायर नहीं है। तो ये आपका यहीं पर जो है सेम, इसको सेम मत कहिएगा, यानी कि एक बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो है आर सिर्फ आर है, वहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो था, जो कि वैद्युत विभव नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बिंदु आवेश कारण उसमें आपका स्क्वायर था आर पे। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फार्मूला है V बराबर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू अपान में आर, ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे जो कि हमारा तीसरा फार्मूला है इस चैप्टर का, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, यानी कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। और उसमें क्या था, यहाँ पर 2P था। क्या, 2P, और इसमें आपका P है, ये आपका अंतर है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर, ये आपका किसका फार्मूला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का। इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला फार्मूला देखेंगे जो कि नेक्स्ट फार्मूला है, वो है हमारा निरक्षीय स्थिति में जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। V बराबर होता है 0। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे यानी निगमन करेंगे इसका, तो B बराबर इसका मान आएगा 0 के बराबर आएगा। ये निगमन करने के लिए आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको इसका जो है वीडियो चाहिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो है वैद्युत विभव का, जो कि व्यंजक सूत्र निकालते कैसे हैं, तो आपको जाइए हमारे प्ले लिस्ट बॉक्स में, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा फार्मूला है, 5वां फार्मूला है विभव प्रवणता। क्या, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता होता क्या है, तो देखिए विभव प्रवणता जो फार्मूला होता है E बराबर डेल्टा V डेल्टा S, जहाँ पर हमारा डेल्टा V क्या है, विभव, और डेल्टा S है जो कि प्लेटों के बीच की दूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है विभव प्रवणता, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये सभी फार्मूलों को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है छठा नंबर फार्मूला है दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R। ये फार्मूला है कि इसका दो बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा का, इसको तैयार कीजिए। उसके बाद अगला फार्मूला देखेंगे इसमें जो चैप्टर 2 का है। अगला फार्मूला हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घूमने में किया गया कार्य, यानी कि जो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसमें द्विध्रुव पर घूमने वाला जो किया गया कार्य है उसको जो है फार्मूला बताना है। तो देखिए फार्मूला हो जाएगा W बराबर PE cos φ1 माइनस cos φ2। ये फार्मूला होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में
द्विध्रुव पर जो घूमने वाला कार्य है, किया गया कार्य है। तो उसके लिए फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। उसको हमारा 8वां फार्मूला है इसमें वैद्युत धारिता, यानी कि जो वैद्युत धारिता का फार्मूला है उसका, वैद्युत धारिता का जो फार्मूला उसे देखते हैं। तो वैद्युत धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q/V। क्या? C बराबर Q/V, ये फार्मूला होता है वैद्युत धारिता का। उसके बाद हमारा अगला फार्मूला है 9वां नंबर फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका फार्मूला है आपका C बराबर ε0 और A/D। ये फार्मूला है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 10वां फार्मूला है आपका विलगित गोलीय चालक की धारिता। क्या? विलगित गोलीय चालक की धारिता, यानी कि C बराबर 4πε0R, ये फार्मूला है विलगित गोलीय चालक की धारिता का। अगला फार्मूला हमारा है 11वां नंबर फार्मूला है संधारित्र का संयोजन। क्या? संधारित्र का समायोजन जो है फार्मूला है, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम वाला है क्या? 1/C और बराबर में यहाँ अपन में C1 + C2 अपान में है बटे में, और प्लस का अनंत तक चला जाएगा। क्या? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। उसके बाद दूसरा नंबर है समांतर क्रम। क्या? समांतर क्रम में होता है C बराबर C1 + C2 + C3 C4 C5, इसी तरह चलाता चला जाएगा। तो ये फार्मूला है संधारित्र की का समायोजन है, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समायोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 12वां नंबर फार्मूला है इस चैप्टर का आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। क्या? जो आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व है उसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो U बराबर होगा हाफ, इसे हम हाफ पढ़ेंगे, यानी 1/2 जो है इसको हम हाफ पढ़ेंगे, तो हाफ ε0 E²। क्या? E²। तो ये इसका फार्मूला है ऊर्जा घनत्व का। क्या? आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, तो उसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद हमारा जो है यह चैप्टर 2 से 12वां क्वेश्चन जो है 12वां फार्मूला है, लास्ट फार्मूला है। उसके बाद हम चलिए तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं, जितने भी फार्मूले हैं। तो चलिए देखते हैं। तीसरे चैप्टर में जो आपका फार्मूला है, यानी कि जो तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। तो इस चैप्टर का पहला फार्मूला है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा का जो फार्मूला है पहला I बराबर Q/T। क्या? Q हमारा आवेश, T हमारा समय, I हमारा धारा, I बराबर Q/T, ये इसका फार्मूला होता है वैद्युत धारा का। नेक्स्ट फार्मूला है दूसरा नंबर इस चैप्टर का धारा घनत्व। क्या? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का होता है जो कि J, ये J होता है बराबर में I/A, जो कि अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल है। क्या? अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो हमारा, और I हमारा धारा है, ये हमारा J हमारा धारा घनत्व है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा है तीसरा नंबर वैद्युत प्रतिरोध। क्या? वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध का यानी कि R बराबर V/I, ये आज आपका फार्मूला है वैद्युत प्रतिरोध का। अगला फार्मूला है चौथा नंबर फार्मूला है विशिष्ट चालकता। क्या? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का जो फार्मूला है सिग्मा बराबर 1/ρ, ये P की तरह रहता है, इसे हम कहते हैं रो। तो ये आपका सिग्मा अपान में 1/ρ। पांचवा नंबर फार्मूला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसका हो जाएगा फार्मूला R बराबर R1 + R2 + R3, ये फार्मूला होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है फार्मूला नंबर 6। तो फार्मूला छठा हमारा है इसमें प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। क्या? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके जो आपका फार्मूला है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 प्लस का 1/R3, ये फार्मूला होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का। उसके नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे इस चैप्टर का। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है 7वां नंबर। तो 7वां फार्मूला है सेल का विद्युत वाहक बल। क्या? सेल का विद्युत वाहक बल। इसका फार्मूला होता है E बराबर W/Q0। क्या? E बराबर W/Q0, इसका फार्मूला होता है सेल का विद्युत वाहक बल का, ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फार्मूला है नेक्स्ट फार्मूला हमारा 8वां नंबर वैद्युत बल। क्या? वैद्युत बल का जो फार्मूला है F बराबर E, यानी कैपिटल E और स्मॉल, ये होता है वैद्युत बल का फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है 9वां नंबर, वो है ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है न्यूमेरिकल। तो देखिए ओम का नियम होता क्या? देखिए R बराबर V/I, ये इसका फार्मूला है ओम के नियम का। यहाँ पर V हमारा क्या? ये विभवांतर, I हमारा धारा, तो R बराबर V/I, ये इसका फार्मूला है ओम के नियम का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है 10वां नंबर फार्मूला है आवेश वाहकों की गतिशीलता। क्या?
आवेश वाहकों की गतिशीलता, यानी म्यू बराबर स्मॉल ई और ये जे और अपान ये टाउ है, ये इसको टाउ कहेंगे, अपान में इस यम, ये इसका फार्मूला है आवेश वाहकों की गतिशीलता। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 11। तो फार्मूला 11 है हमारा चालकत्व। तो चालकत्व का जो फार्मूला है जी बराबर 1/r, क्या 1/r, ये आपका चालकत्व का फार्मूला है, जी बराबर 1/r। इसको नोट करिए, तैयार कीजिए। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे क्वेश्चन जो कि फार्मूला नंबर 12 को। फार्मूला हमारा 12 है, फार्मूला इस चैप्टर का वैद्युत शक्ति, क्या वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति का जो फार्मूला है P बराबर W/Q, क्या W/Q, ये वैद्युत शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर W/Q। अगला फार्मूला हमारा है फार्मूला 13वां नंबर फार्मूला इस चैप्टर का किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा, क्या किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। यदि आपका जो है धारा दिया रहे तो यूनिट हो जाएगा हमारा वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे धारा, ये इसका फार्मूला होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बटे में कर लीजिएगा 100, ये आपका नीचे में आपका ये बटे में 100 हो जाएगा किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा, यानी कि यूनिट बराबर जो आपका यूनिट बराबर होगा वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे धारा गुणे 100, ये आपका होगा किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा, यदि आपका धारा दिया रहे एम्पियर वोल्ट दिया रहे तब। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारा अज्ञात प्रतिरोध, क्या अज्ञात प्रतिरोध। तो अज्ञात प्रतिरोध किस तरह इसका सिंबल रहता है अज्ञात प्रतिरोध का, यस की तरह, बराबर में आप लिखेंगे ये 100 माइनस यल और 95 यल और गुणे आर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध का। तो ये चैप्टर 3 से 14 आपके फार्मूले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं चौथा नंबर जो कि चैप्टर है, उसे देख लेते हैं चौथा नंबर चैप्टर को। चैप्टर 4 है हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, क्या गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इस चैप्टर का पहला फार्मूला है बायो-सेवर्ट का नियम, क्या बायो-सेवर्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा μ0/4 और ये आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में r², ये किसका फार्मूला है बायो-सेवर्ट का, इसको तैयार कर लीजिए। अगला फार्मूला हमारा है दूसरा नंबर, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी B बराबर μ0/4, ये I अपान में A, ये साइन φ1 माइनस साइन φ2, ये फार्मूला है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला फार्मूला हमारा है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी B बराबर μ0I/2r, ये फार्मूला है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है। अगला फार्मूला हमारा है एम्पियर का परिपथीय नियम, क्या एम्पियर का परिपथीय नियम। तो होता है सिग्मा B जो कि वेक्टर B और DL वेक्टर और बराबर में इसके μ0I, ये इसका फार्मूला आता है एम्पियर का परिपथीय नियम का। अगला फार्मूला हमारा है पांचवा नंबर फार्मूला है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका फार्मूला होता है B बराबर μ0/4, ये 2I/r, ये इसका फार्मूला होता है। अगला फार्मूला हमारा नेक्स्ट फार्मूला है लॉरेंज बल, क्या लॉरेंज बल यानी कि F बराबर QVB साइन थीटा, क्या F बराबर QVB साइन थीटा, ये लॉरेंज बल का फार्मूला है। अगला नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, अगला फार्मूला हमारा है सातवां नंबर फार्मूला गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, क्या गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि F बराबर IBL साइन थीटा, क्या IBL साइन थीटा, तो ये फार्मूला है गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा 8वां नंबर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला जो है बल आघूर्ण है उसको बताना, टाउ जो कि बल आघूर्ण है बराबर NIAB साइन थीटा, ये फार्मूला होता है इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि 9वां फार्मूला देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट फार्मूला है। तो देखिए फार्मूला है चुंबकीय द्विध्रुव को घूमने में किया गया कार्य, क्या चुंबकीय द्विध्रुव को घूमने में किया गया कार्य, यानी कि W बराबर MBI cos थीटा, ये फार्मूला होता है चुंबकीय द्विध्रुव को घूमने में किया गया कार्य का। तो ये थे टोटल आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक जितने भी फार्मूले थे मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया। तो इसको तैयार कर लीजिए। मैंने पूरे चैप्टर यानी पूरी किताब का इसलिए नहीं लाया क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता तो आप सभी तैयार नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है
पाँचवें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे जितने भी फार्मूले हैं उन सबको। तो इसको पहले तैयार कर लीजिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आप सभी को समझ में आया इसकी नहीं आप कमेंट कीजिएगा और इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।